हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो दोस्तों, आज हम मोन्स्टा इन्फिनिटी गेम के बारे में बात करेंगे और इनका एक टोकन है जिसका नाम है मोनी। वैसे तो इनके दो टोकन हैं, अगर देखोगे तो मोनी एंड एसटीटी। लेकिन जो एसटीटी जो टोकन है ये केवल और केवल गेम में यूज होता है, और जो मोनी टोकन है इनके इकोसिस्टम का जो नेटिव टोकन है। तो इसके अलावा इनकी कुछ प्रोडक्ट हैं जिसका नाम है जगी स्वैप, मोन्स्टा वॉलेट, मोन्स्टा स्कैन, मोन्स्टा ब्रिज और मोन्स्टा लॉन्च पैड और इमेज ब्रिज। तो दोस्तों, कुछ यूज केस मैं बता देता हूं। जगी स्वैप जो है बेसिकली जो इनका जो एक टोकन है, जो एसटीटी टोकन है वहां पे लिस्टेड है। और मोन्स्टा वॉलेट जो इन्होंने अपने इकोसिस्टम में जो कनेक्ट करने के लिए एक वॉलेट बनाया, जैसे गेम वगैरह खेलनी है जिसने, तो अपना टोकन वो क्या कर सकता है, ब्रिज को यूज करके, इनका जो ये दो ब्रिज है इनको यूज करके अपने टोकन वो इसके ऊपर लेके आ सकते हैं, मतलब इनके वॉलेट के ऊपर लेके आ सकते हो। तो उसके बाद आप गेम खेलना चाहे गेम खेल सकते हो, कुछ और इनके इकोसिस्टम का यूज करना चाहो तो वो कर सकते हो। मतलब डायरेक्ट पैनकेक स्वैप से कनेक्टिविटी इन्होंने नहीं की, इन्होंने अपना जो वॉलेट है वो कनेक्ट करना ज़्यादा बेटर समझा है। तो इनका जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा मैंने यूज़ किया है। वॉलेट बड़ा सिंपल एंड फास्ट है। मोन्स्टा स्कैन की जरूरत क्या पड़ेगी, जैसे कि ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन वगैरह देखते हैं, तो इनका जो वॉलेट होगा, इनका जो मोन्स्टा वॉलेट होगा उसके ऊपर कोई सी भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो आप मोन्स्टा स्कैन पे जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि मेरी ट्रांजैक्शन डन हुई है, कब हुई है, पूरा रिकॉर्ड वगैरह चेक कर सकते हो। मोन्स्टा ब्रिज मैंने ऑलरेडी बता दिया। मोन्स्टा लॉन्च पैड, तो लॉन्च पैड के ऊपर अगर काफी सारे प्रोजेक्ट आते रहते हैं, तो जब भी इसके ऊपर नया प्रोजेक्ट आएगा तो आप उसके अंदर पार्टिसिपेट ले सकेंगे अगर आपके पास इनके इकोसिस्टम का टोकन है तो। ठीक है। इनके अलावा इनकी गेम है टैप वार, फॉर्च्यून क्रेट्स, मोन्स्टा वर्स एंड पीवीई। और मार्केट प्लेस इनका अगर देखना चाहो तो मार्केट प्लेस भी आप देख सकते हो। इस इकोसिस्टम के जो भी एनएफटी है वो यहाँ पे मार्केट प्लेस में खरीदे और बेचे जाते हैं। तो इनका जो कुछ प्राइस है वो प्राइस लेकिन मोनी टोकन में हम इसको नहीं खरीद सकते। अगर इसको आप खरीदना चाहते हो, एसटीटी टोकन है इनका, उसमें आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है। बहुत सारे एनएफटी है, कोई सा भी आप बाय करके गेम प्ले कर सकते हो। पैनकेक स्वैप के ऊपर आपके इनके टोकन अवेलेबल हैं, तो वहां से आप ब्रिज का यूज करके मोन्स्टा वॉलेट, जो यहाँ पे वॉलेट दिख रहा है उसके अंदर अकाउंट बना के मोन्स्टा वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो। बहुत ही कम फीस है। उसके बाद अगर आप इसकी गेम खेलते हो तो अच्छा खासा आपको रिवार्ड जनरेट हो सकता है। ठीक है। अभी तो स्टार्ट है, काफी डाउन मार्केट है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छी मार्केट जा सकती है इसकी। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू इनका जो अनलॉकिंग चार्ट है, चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2023 में फरवरी में इनके जो 100 मिलियन टोकन मार्केट में आने वाले हैं, मतलब 100 मिलियन के आसपास इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं। बिकॉज फरवरी की स्टार्टिंग चल रही है और मे भी फरवरी के लास्ट तक इसके 100 मिलियन टोकन के आसपास मार्केट में आ जाएंगे। तो अगर हम कॉइन जैको पे देखें तो हम अकॉर्डिंग टू चार्ट के हिसाब से दोनों को कंपेयर करके हम एक्यूरेट बता सकते हैं कि यहाँ पे जो टोकन की जो 36 मिलियन सप्लाई लिखी गई है वो एक्यूरेट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्यूरेसी है आपको समझनी पड़ेगी। देखा जाए कि इसका जो टोटल जो सर्कुलेशन जो होगा वो 250 मिलियन टोकन का होगा। वो भी कब होगा? 2026 में। और हम उम्मीद करते हैं कि 2025 तक इस टोकन को अगर होल्ड करके रखें तो बहुत अच्छा रिटर्न, बिकॉज हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 में बुल रन अच्छा खासा आ सकता है। तो 230 मिलियन के आसपास 2025 तक आ जाएगी और 2026 तक इसमें सारी की सारी सप्लाई मार्केट में आ जाएगी, मतलब 270 मिलियन के आसपास। तो दोस्तों, हमारा जो टारगेट है 2025 तक इस टोकन को होल्ड करने का है। मेरे हिसाब से इनकी जो टीम है काफी यंग लग रही है। देखो दोस्तों, टीम से कोई भी मतलब नहीं होता प्रोजेक्ट का। अगर यंग है या नहीं है डजेंट मैटर, जिसको स्कैम करना होता है वो कर ही जाता है। ठीक है। हम मोस्ट ऑफ द जब मैं रिव्यू करता हूं तो टीम को बहुत कम देखता हूं, मैं ज्यादातर इनकी पार्टनरशिप देखना चाहता हूं। तो Gate.io और हाइपर चेन के साथ भी है, पैराफाई कैपिटल के साथ है और
मास्टर वेंचर, ये देखो अच्छे अच्छे इकोसिस्टम के साथ इसकी पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप भी एक की रोल होता है एक प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन यकीन मानो कि इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस गेम जो होनी चाहिए वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। और इसके अलावा जो इनका जो मुझे ये अच्छा लगा कि इनका अपना वॉलेट है, कुछ इनका अपने प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट मतलब इनका जो स्वैप है, मॉन्स्टर स्वैप, और इनका जो स्कैन है, इन्होंने एकदम अपने इकोसिस्टम्स को बिल्कुल भी पैनकेक स्वैप से थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है। और ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, दूसरी ब्लॉकचेन के साथ टाई अप होने ही नहीं दिया। मतलब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें आए ना आए वो फर्क ही नहीं पड़ेगा इस इकोसिस्टम में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये इकोसिस्टम अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, इसके अपने कुछ प्रोडक्ट हैं, नहीं भी होते तो भी चलता। अगर मॉन्स्टर वॉलेट का अपना वॉलेट नहीं होता तो भी चलता। एक्चुअली आई थिंक इन्होंने ये सब कुछ अपना ही इसलिए किया है क्योंकि गेम में कुछ भी किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते ये लोग। तो एनीवे ये जो मुझे इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा लगा और इसलिए मैं आपको ये इकोसिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। और इनका जो ब्रिज वगैरह मैंने यूज़ किया था, ब्रिज ज़बरदस्त है। 2 मिनट के अंदर क्या कुछ सेकंड्स के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती है। बहुत अच्छा इकोसिस्टम है। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेंशन ये किया हुआ है कि इनके कौन कौन से जो टोकन है कहाँ कहाँ पे लॉक्ड है और कहाँ कहाँ पे लॉक्ड नहीं है। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ आपको कि प्री सेल जो हुई थी इनकी 0.20% के आसपास, सम लॉक्ड है और सम अनलॉक्ड है। ठीक है, सम टोकन लॉक्ड है और सम टोकन अनलॉक्ड है। एक्चुअल में कितने लॉक है और कितने अनलॉक्ड है इन्होंने नहीं बताया। और ये वॉलेट का एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे लॉक्ड या अनलॉक्ड पड़े हुए हैं। ठीक है, आईडीओ ऑन लॉन्च पैड, आईडीओ जो हुआ था लॉन्च पैड के ऊपर, सम लॉक्ड है और सम अनलॉक्ड है, वो वॉलेट एड्रेस यहाँ पे भी दिया गया है। लिक्विडिटी इन्होंने 0.50% जो है पैनकेक स्वैप के ऊपर की हुई है और 0.50 जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए किया हुआ है। तो एलपी टोकन लॉक्ड फॉर 1 ईयर, तो इनके जो एलपी टोकन है जो वो लॉक्ड है 1 साल के लिए। ठीक है, और प्री सेल जो सेकंड राउंड हुआ था 2.80% जो टोकन इन्होंने रखे थे उसमें, जो उसमें से कुछ लॉक्ड हैं कुछ अनलॉक्ड हैं, वो वॉलेट यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा इकोसिस्टम का जो फंड था 5% के आसपास लॉक्ड है। इंश्योरेंस स्टार्ट इन Q4 2022। ठीक है, जो 4 में 2022 में वो स्टार्ट हो चुका है अनलॉकिंग। और एडवाइजर जो है उसका 5% था, वो एडवाइजर जो है लॉक्ड है, वो भी स्टार्ट इन Q4 2022। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च पैड रिजर्व नॉट गारंटी, ये रिजर्व है कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये सारे के सारे अनलॉक्ड हैं। ठीक है, प्राइवेट सेल का जो 6% जो है, सम लॉक्ड एंड सम अनलॉक्ड। मार्केटिंग के लिए 9% है, सम लॉक्ड एंड सम अनलॉक्ड। ठीक है, टीम के लिए जो है लॉक्ड है और Q4 2022 सेम डेट है, वहां पे स्टार्ट हो जाएंगे और वो हो चुके हैं ऑलरेडी। सर्कुलेशन सप्लाई और धीरे धीरे बढ़ती चले जाएगी और 2026 में ये पूरी की पूरी सप्लाई मार्केट में आ जाएगी। लेकिन हमें पूरी सप्लाई का इंतजार नहीं करना, जब हमें अच्छा 100x का प्रॉफिट हो जाएगा तो हम इसमें से निकल जाएंगे। एक्चुअल में जो इसका जो $4 के आसपास इसका जो टोटल जो प्राइस गया था $4.87, तो उससे ये ऑलमोस्ट 100x नीचे है आज की डेट में। और ये जो प्रोजेक्ट आया था दोस्तों, ये आया था 2021 में, जो लिस्ट हुआ था यहाँ पे 2021 में लिस्ट हुआ था। ऑफ कोर्स आपको पता ही कि 2021 में उसके बाद एकदम जो सारे टोकन नीचे गिर गए थे बियर मार्केट की वजह से। तो ये भी एक सर्टेन इसने एक हाइट बनाई, उसके बाद नीचे चला गया। तो दोस्तों इसका जो मार्केट कैप है वो $1.7 मिलियन ही है, मतलब $2 मिलियन भी नहीं है। और 100 मिलियन के आसपास सर्कुलेशन सप्लाई है और मैक्सिमम जो है 270 है। दोस्तों 400 मिलियन का जो मार्केट कैप इसमें इजीली ग्रैब हो सकता है आने वाले टाइम में, आने वाले 2-3 साल के अंदर। तो इसका जो करंट में जो मार्केट कैप है
1.7 मिलियन के आसपास है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो टोकन का जो प्राइस है वो 235x यहां से बूम कर सकता है आने वाले टाइम में। तो 235x बूम अगर हम ये सोचे कर जाएगा, लेकिन एक बात और है, अगर इसके अंदर जो मार्केट जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो भी धीरे धीरे मार्केट में आएगी, जो थोड़ा बहुत इफेक्ट डाल सकती है, इसकी जो पोटेंशियल लगती है आने वाले टाइम में। लेकिन मैं आपको साथ ही साथ ये भी बोलना चाहता हूं कि 200x का वेट नहीं करना, 100x जैसे ही आपका हो जाता है तो एग्जिट लेने के लिए सोचना और ज्यादा ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़ना, होल्ड करने के लिए सोचना। और आने वाले टाइम में अगर इसको होल्ड करते तो अच्छा खासा आपको एक प्रॉफिट हो सकता है। जो भी कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं जरूरी नहीं है सेम टू सेम ऐसा हो, बट एक जस्ट एन आइडिया मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। तो कुछ भी इसको एक्यूरेसी मत समझना, इस नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।